सभी सुनने वालों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है पाप प्रशमन स्तोत्र। इसे संपूर्ण पापनाशक स्तोत्र भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उनमें से एक है अग्नि पुराण। अग्निदेव जी ने महर्षि वशिष्ठ को जो विभिन्न उपदेश दिए थे, उनका इस अग्नि पुराण में वर्णन है। उसी के अंतर्गत इस पापनाशक स्तोत्र के बारे में भी बताया गया है। महात्मा पुष्कर जी कहते हैं, पाप हम 3 प्रकार से करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। जब कभी मनुष्य का चित्त मलिन हो जाता है तो वो चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन आदि जैसे पाप करता है। और भी न जाने कितने तरह के पाप हैं जो हम जाने में या अनजाने में करते रहते हैं। यदि हम अपने मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी का अपकार करने के बारे में या किसी का अहित करने के बारे में सोचते हैं, तो वो भी एक पाप है। अपनी वाणी से जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम कड़वे शब्द बोल के किसी का दिल दुखा देते हैं, ये भी एक पाप है। पाप चाहे हमने मन से किया हो, वचन से या कर्म से। पाप प्रशमन स्तोत्र हर प्रकार के पापों का नाश करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हमें इस स्तोत्र के बारे में पता है तो हम पाप पर पाप किए जाएं और फिर उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करके ये सोच लें कि हमें तो पापों से छुटकारा मिल गया। ऐसा नहीं होता। पाप से छुटकारा हमें तभी मिलता है जब हमारे मन में हम सचमुच में उस पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं, जब हमें पछतावा हो और हमें ये एहसास हो कि हमने गलत काम किया है और ये हमें नहीं करना चाहिए था और आगे भविष्य में हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब सच्चे मन से हम उसका प्रायश्चित करते हुए भगवान से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और इस पापनाशक स्तोत्र को पढ़ते या सुनते हैं, तब हमारे पाप इससे नष्ट होते हैं। अगर हम बिना किसी भावना के सिर्फ पापों से छुटकारा पाने के लिए अगर इसका पाठ करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, जब तक कि हमारे मन में सच्चा प्रायश्चित या सच्चा पछतावा ना हो। अगर वाकई ऐसा होता तो फिर तो दुनिया के सारे बड़े बड़े डाकू, चोर, पापी इस स्तोत्र का पाठ करके अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते और अगले दिन फिर से पाप करने के लिए निकल पड़ते। इसलिए इस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से पहले मन की शुद्धि बहुत जरूरी है और सच्चे प्रायश्चित की भावना का मन में होना बहुत जरूरी है। इस स्तोत्र की सबसे खास बात यह है कि ये पढ़ने और सुनने दोनों ही तरह से समान रूप से प्रभावकारी है। चाहे आप इसे मेरे साथ साथ स्वयं पढ़ें या श्रद्धा पूर्वक केवल सुने, ये दोनों ही तरह से समान फल देने वाला होता है। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ पूरे वर्ष कभी भी किया जा सकता है, लेकिन साल के 2 महीनों में ये विशेष रूप से फलदायी होता है। एक माघ महीने में और एक वैशाख महीने में। ये दोनों ही मास विष्णु जी को बेहद प्रिय हैं और उनमें से भी खासकर माघ के महीने में अगर माघ मास का महात्म्य सुनने के साथ साथ अगर आप ये पाप प्रशमन स्तोत्र भी रोज सुनते हैं तो आप अपने अब तक के संचित सारे पापों का बड़ी ही आसानी से शमन कर सकते हैं। माघ मास महात्म्य की कथा का पहला अध्याय सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। उसके बाद के रोज के अध्याय हर रोज सुबह चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपकी नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देंगे। चैनल पर जाकर आप हर रोज माघ मास महात्म्य की उस दिन की कथा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप प्रशमन स्तोत्र, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। पुष्करो वाच। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं। विष्णुमीड्यम् अशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः। हस्तावलम्बनं विष्णु
प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघं नमोस्तुते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महदत्युग्रं तच्छमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम् अजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जन् यत् स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णुः तत्सर्वं शमयत्वघम्। माहात्म्यम्। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। इति श्री पाप प्रशमन स्तोत्रम संपूर्णम। पाप प्रशमन स्तोत्र हिंदी में। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा
पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस सारे पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो भी पाप किया हो, आपके इन 3 नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों के उच्चारण से मेरे वे सारे पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन, लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति करने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सारे पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे सारे पापों का शमन करे। महात्म्य: जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और सारे पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। ये स्तोत्र पाप के समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। पाप प्रशमन स्तोत्र समाप्त हुआ।